नाम में आज मैं और मेरे दोस्त नौजवान साथी भाई जॉनथन हॉवर्ड, जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है, वो आज हमारे साथ हैं और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो खुदा उनका कलाम शेयर करें हमारे साथ। और लाहौर से ऑनलाइन भाई आसिफ हमारे साथ हैं जो भाई जॉनथन का तर्जमा करेंगे। तो मैं इन दोनों के लिए शुक्रगुजार हूँ। आइए हम अपने सरों झुकाएंगे और दुआ करेंगे। खुदावंद, मैं भाई जॉनथन के लिए और भाई आसिफ के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। जब तेरा कलाम शेयर करते हैं और जब भाई आसिफ तर्जमा करते हैं, इन दोनों के लिए बाहमी यगानगत और अंडरस्टैंडिंग मांगते हैं, ताकि आज का कलाम जो लोग इसको सुनते हैं, देखते हैं, शरीक होते हैं, उनके लिए बायसे बरकत हो। यीशु के नाम में आमीन। मैं अपने भाई जॉनथन को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पहले अपना तारुफ कराएंगे और फिर खुदा उनका कलाम हमारे साथ शेयर करेंगे। भाई जॉनथन। Hello, Bayasif. Brother Jonathan. It's fantastic to be with you today. मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं आज आपके साथ हूँ। It's great to know that there are ambassadors such as yourself, Ashley, by Benjamin, who's here reporting, dotted around Pakistan, sowing the gospel into lives. ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं खुदाम का शुक्रगुजार हूँ भाई खुदाम के खादम पास्टर बेंजामिन साहब के लिए और भाई आसिफ आपके लिए भी, आप जो एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट पाकिस्तान है, खुदाम के कलाम का बीज पाकिस्तान के मुख्तलिफ टूलोर्स में इस कलाम के बीज को बो रहे हैं। I first came to Pakistan around 9 years ago. पहले गुज़श्ता 9 साल पहले पाकिस्तान में आया था। I carry a burden for the church, the body of Christ. मैं कलीसिया के लिए बोझ रखता हूँ, मसीह के बदन के लिए खुदा ने मेरे दिल पर बोझ रखा है और ये मेरी रोया है। I long to see the church arise to be the fullness of all God has called her to be. और मेरी ख्वाहिश है, मेरी रोया है कि कलीसिया ऐसे तरक्की करे जैसे कि खुदा चाहता है। खासतौर पर पाकिस्तान की कलीसिया में बेदारियां है, रूहानी तरक्की है। The Bible describes the bride of Christ, the church, as a beautiful bride full of glory. और खुदावंद का कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि कलीसिया मसीह की दुल्हन है और ये दुल्हन इंतहाई खूबसूरत होनी चाहिए, हर दाग धब्बे से पाक होनी चाहिए। कलीसिया में इस तौर से इसको अपने दुल्हे के लिए तैयार होना चाहिए। It speaks in the book of Romans about the creation eagerly waiting for the revealing of the sons of God. और रोमियो के खत में पौलुस रसूल ने लिखा है, खुदाम की रूह कुदस की हिदायत से खुदाम के कलाम में लिखा है कि तमाम मखलूकात खुदा उनके बेटों के लिए राह तकती है क्योंकि वो कलाम की भूखी और प्यासी है। And it also describes the church as the great army of God. और इसी तरह वो बयान करता है कि कलीसिया खुदा उनकी फौज की मिसाल है, हम यीशु की फौज के सिपाही हैं। I believe that creation and heaven itself is waiting on us. और मैं समझता हूँ कि तमाम मखलूकात बल्कि जो इस ज़मीन पर रहती है वो सब मोहताज है, इंतजार कर रही है कि खुदा के फरजंद उनके पास आए और उनके पास खुशखबरी के पैगाम को लेकर आए, यीशु मसीह की ज़ात के मुकाशफे को उन तक पहुंचाए। God has started a work that won't be extinguished, won't be put out. खुदा के कलाम में लिखा है कि जो खत्म हो चुका है उसको दोबारा से बहाल किया जाएगा। Jesus said, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. और खुदा यीशु मसीह के मुंह के अल्फाज हैं कि मैं मेरी कलीसिया के ऊपर
मौत और अलमेल रुआ के दरवाजे का भी पता सकें। And right at the end of the book of Revelation, we find an appeal from God, a call from God. हम मुकाशवा की किताब में यीशु मसीह की बुलावे को हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। And he says, and the Spirit and the bride say, come, and let all who hear, let them come. और लिखा है कि और रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। And that Spirit that God has put inside of us should cause us to constantly reach out to those around us, saying, come to Christ, come to salvation, come for forgiveness, come for healing. और ये हमारी रोया होनी चाहिए। कलाम भी हमें यही सिखाता है कि हमें गैर कौमों तक पहुंचना है, लोगों को खुदा के पास लेकर आना है, उनको बताना है कि खुशखबरी का पैगाम ये है, यीशु के पास आ जाएं और सिर्फ ये निजात का, बहाली का, हमेशा की जिंदगी पाने का सिर्फ यीशु ही रास्ता है। उसके पास आ जाइए, उस पर ईमान ले आइए। But God working through us is reconciling the world back to Himself. खुदावन हमारे वसीला से कलीसिया लोगों को अपने पास लाना चाहता है, भेड़ों को अपने गले में लाना चाहता है जो उससे दूर जा चुकी है। And I long to see the nations respond to that call. I long to see worshippers arise from all over the earth. और मेरे दिल की ये बड़ी ख्वाहिश है और कि मेरी ये रोया है, मेरा विजन है कि तमाम लोग, दुनिया के तमाम लोग खुदा के पास आ जाएं, उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लें, हर एक घुटना उसके आगे झुके और उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करे और दुनिया के कोने कोने में से खुदा परस्तारों को उठा खड़ा करे ताकि उसकी प्रस्तिश के लिए, उसके नाम के जलाल के लिए लोगों को जीत सके। In this nation of Pakistan, there are so many people groups, so many tribes of people that have never been exposed to the gospel. और इस मुल्क के पाकिस्तान में बहुत से दूर दराज इलाकों में बहुत सारी ऐसी कौमें हैं, बहुत सारे ऐसे कबीले हैं जिन तक अभी तक खुदा उनका कलाम नहीं पहुंचा है। I'm told that we're partway through the book of Ephesians in these study times. और हम खुदा की जिंदगी बस कलाम में से इफ्सियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, उसमें खुदा के कलाम में से सीखने को है। And the whole book of Ephesians is speaking about the body of Christ. और इफ्सियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का ये खत जिसमें लिखा गया है, उसी के बदन कलीसिया के बारे में लिखा गया है, बताया गया है। It speaks about what a believer should be and how believers should treat each other and how the body should work as a single unit. और इसमें सिखाया गया है, बताया गया है कि कैसे मसीह का बदन कलीसिया के एक शख्स को, हम सबको मिलकर यूनाइटेड होना है, इकट्ठे होना है, एक दिल एक जान होना है और सबको मिलकर खुदा के नाम को जलाल देना है। The passage I've been asked to speak on is from Ephesians chapter 4, verse 11 to 15. आज के लिए हमारा जो हवाला है जिस पर हम बातचीत करेंगे वो इफ्सियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका चौथा बाब है, उसकी 11वीं से लेकर 15वीं आयत तक है। But before I go there, I'd like to briefly just start at the beginning of the chapter 4. मैं थोड़ा सा इसके सियाक़ो सबाक़ में जाना चाहूँगा। इस बाब की शुरू से मैं आपसे थोड़ी सी बातचीत करना चाहूँगा इसके बारे में। And Paul the Apostle, writing to the Ephesian church, says this: I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called. बस मैं जो खुदावंद में कहती हूँ, तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो। The word beseech here is a strong word. It means to plead, to beg, to entreat. और खुदावंद हमें बताता है, खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है कि हमें
खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक उसकी जलाल के लिए बढ़ना है। Paul saying, Meribani, 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 please, 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 walk worthy of the calling that you've received. हालेलुया। और इसके हवाला में पौलुस रसूल कहता है कि बड़े मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी अगर आप ऐसा करें कि खुदा उनके जिस तरह की उसने आपको बुलाया है उस तौर से हम उसके दूर चलें। Christianity is not something that we're born into, naturally speaking. और सिर्फ मसीहियत सिर्फ बातें करने की हद तक नहीं है, इस पर हमें अमल करना है, खुदा के कलाम पर अमल करना है। It's not a one-time decision that we make in our life and then we can put on a shell and forget all about it. और ये ऐसा नहीं है कि खुदा के कलाम को हम एक शेल्फ के ऊपर रख दें और इसको बस भूल जाएं। We use the phrase nominal Christians. हम इसके लिए एक खास लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, नामी मसीह। They are Christian in name. वो सिर्फ नाम के मसीही होते हैं। Maybe they're from a Christian family or maybe they're part of a Christian colony. हो सकता है कि वो एक सिर्फ मसीही घराने से उनका ताल्लुक हो या एक मसीही मोहल्ले या वादी से उनका ताल्लुक हो, इसलिए वो मसीही है। They profess with their mouths to be Christians, but they live like the rest of the world. लेकिन हो सकता है वो सिर्फ अपने मुंह से अपने आप को मसीही कहते हैं, लेकिन उनका काम, उनके अमाल मसीहियों जैसे नहीं है, न कलाम के मुताबिक है। Maybe you go to church on Sunday. हो सकता है वो इतवार को चर्च भी जाते हो। Maybe you've even been baptized. हो सकता है आपने बपतिस्मा भी लिया हो, ऐसे मसीही भाइयों के बारे में। Maybe you take a role in the church. Maybe you play an instrument, or maybe you even preach. हो सकता है कि आप और ऐसे लोग जो नामी मसीही हैं वो चर्च में अच्छा किरदार अदा करते हो, वो कोई साज बजाते हो, वो खुदा की प्रस्तुति करते हो, क्वायर में हो या कलाम भी सुनाते हो सकता है कि वो ऐसे मसीही हो जो ऑन द स्टेज जो चर्च में बड़ा अहम काम खिदमत सर अंजाम देते हो, लेकिन फिर भी वो नामी मसीही हैं, उनके दिल खुदा उनसे दूर है। But if one were to look at your life any other time of the week or throughout the week, your life would look no different than the Muslims next door or any other man on the planet. लेकिन जब आप चर्च से बाहर हैं, अपनी आम जिंदगी में आपकी जिंदगी बाकी गैर मसीहियों की तरह, अपने इर्द गिर्द बसने वाले ऐसे लोगों की तरह जो इसके वाकिफ नहीं है, बिल्कुल उन्हीं की तरह आप जिंदगी गुजारते हैं। आपके अमाल में इस्लाम की कोई बात नजर नहीं आती, कोई मसीहियों वाली बात नजर नहीं आती। Christianity is a walk, a lifestyle, a transformation of your life. मसीहियत दर हकीकत एक तब्दीली का नाम है जो अंदर से आती है। आपने अपनी पुरानी जिंदगी को तर्क करके नई इंसानियत को पहनना है। The Bible says, any man is in Christ, he is a new creation, all things have passed away and all things have become new. और खुदा के कलाम में लिखा है कि पुरानी चीजें जाती रही, देखो नहीं हो, वो सब नहीं होगी, और जो खुदावंद में है वो एक नया मखलूक है। Christianity, it starts with a glorious heavenly calling from God. और जो मसीहियत है वो खुदावंद के आसमानी बुलावे से, एक बड़ी बाबरकत बुलावे के साथ आपकी जिंदगी में आती है। And Paul the Apostle starts this chapter by urging the church, walk worthy of this calling. और खुदा उनके खादिम पौलुस रसूल इस बात के शुरू में ही कलीसिया को उभारता है कि हमें खुदावंद की जलाल के लिए उसकी मर्जी के मुताबिक रूह से मामूर होकर उसके जलाल में पढ़ना है, एक मसीही अच्छा नमूना पेश करें। We were born on the broad road that leads to destruction. We were born into darkness. हम अंधेरे में गुनाह में पैदा होते हैं।
Through our actions and our voices, we were fighting against God. We were on the wrong side of the battle. और हम ऐसा तरज जिंदगी रखते हुए जो खुदा से दूर, खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, तो हम खुदा के खिलाफ जा रहे होते, खुदा के कलाम के खिलाफ जा रहे होते। God, in His gracious wisdom and love, reached over the battle line and said, "This one will be mine. This one will be mine." He called us. खुदावंद ने हमें नाम से बुलाया है और हर एक को चुना है शख्सी तौर पर। उसने कहा है कि तुम मेरे गवाह होगे, तुम मेरे हो, मैंने तुम्हारी खातिर अपनी जान दी है, अपना भी खून बहाया है ताकि तुम बच जाओ। उसने हमें नाम लेकर बुलाया है। And then Paul goes on to list certain ways in which we can walk worthy of the calling. और ये हमारा फर्ज है कि हम खुदा के कलाम को जानते हुए, उसको सुनकर, उसको समझकर और खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक हमारी ईमानदारी के साथ, रास्तबाजी के साथ उसके हुजूर चले ताकि दूसरों के लिए भी अच्छा नमूना पेश कर सकें। Specifically, how we should treat the members of His body, the members of the church. खास तौर पर गैर कौमों के साथ तो अच्छा हमें बर्ताव रखना ही है, लेकिन खुसूसन हमें मसीह का बदन, जो कलीसिया के लोग हैं, जो खुदा उनके लोग हैं, उनके साथ अपना बेहतरीन रवैया रखना है। Jesus said to His disciples, "They will know you are Christians by your love." और खुदा कलाम मुक़द्दस में फरमाता है कि तुम नाम देकर बुलाए गए हो। Sadly, there are so many examples of where the church acts poorly to its members. और खुदा के लोग जो उसके नाम से जाने जाते हैं, उनको वो मसीह का बदन है। फर्दन हर एक शख्स कलीसिया का, हर एक शख्स हिस्सा है, मसीह का बदन कलीसिया का हिस्सा है। Church leaders that fight against each other with their words. और खुदा चर्च के जो बाज़ औक़ात लीडर हैं, रहनुमा हैं, वो अल्फाज के साथ एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं। Church members that easily take offense one with another and gossip and slander and tear down with their words and their actions. और इसी तरह कलीसिया के बाकी लोग जो मसीह का बदन है, जो कलीसिया के मुख्तलिफ मेंबर्स हैं, वो एक दूसरे से झगड़ते हैं, नाराज होते हैं, एक दूसरे के लिए अपने दिल में गलत फहमियां रखते हैं, उनको क्लियर नहीं करते और मोहब्बत का वो पैमाना अपने अंदर नहीं रखते, मेयार वो नहीं रखते जो यीशु मसीह का था। माफ करने के लिए हम एक दूसरे के लिए के साथ अच्छा रवैया नहीं रखते। And then Paul starts to speak, or God speaking through Paul starts to describe how God has given various gifts to the body. और के वसीला से, रूह कुदस की हिदायत से खुदावंद अपने लोगों से, कलीसिया से मुखातिब है। उनसे कहता है कि हर कलीसिया के लोगों को खुदावंद ने मुख्तलिफ तोड़े, मुख्तलिफ तोहफे, मुख्तलिफ सलाहियतें, मुख्तलिफ बरकतें दे रखी हैं। In verse 11 it says that He Himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers. और 11वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद ने हर किसी को मुख्तलिफ तरह की बरकत दे रखी है, जैसे कि उसने बाज को रसूल, बाज को नबी और बाज को मुबश्शिर और बाज को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया। हर किसी की अपनी अपनी खिदमत है, अपना अपना तोड़ा है जो खुदावंद ने हर किसी को दे रखा है, कलीसिया के लोगों को। Maybe you identify with one of those callings, one of those gifts. और हो सकता है, और मेरा ईमान है कि खुदावंद ने जो आपको रोया दे रखी है, जो विजन, जो काम आपके सुपुर्द किया है, उसी से आपको पहचानना है, वही आपकी पहचान है, उसी से खुदावंद आपको जानता है। But let's look at the purpose of the gifts in verse 12, for it says, "For the equipping of saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ." आमीन, हालेलुया। खुदा इसी तरह अगली आयत में, 12वीं आयत में इन तोड़ों का
इन गिफ्ट्स का, उन तोहफों का जो सलाहियतें जो खुदा ने आपको दे रखी हैं, उसका मकसद बयान करता है ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। ये इस सारी खिदमत का, उन सलाहियतों का, उन बरकतों का, उन तोड़ों का जो खुदा ने आपको दे रखे हैं, उनका मकसद ये है। Does God gift us so we can live a comfortable life? खुदा ने ये बरकतें हमें दी हैं ताकि हम एक बड़ी आरामदेह, पुरसुकून और खुशहाल जिंदगी गुजार सकें। Does He gift us so we can hold a high position and have the respect of people around us? और खुदा ने ये सलाहियतें, ये बरकतें हमें दे रखी हैं ताकि हम रूहानी तौर पर बढ़ सके और कलीसिया में हमारा एक अच्छा मकाम हो, हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी नजर में, और उसके साथ साथ हमें एक अच्छा नमूना कायम कर सके, अच्छा नमूना पेश कर सके ताकि लोग बरकत पा सके हमारी जिंदगी के वसीला से, हमारे किरदार के वसीला से, हमारी गुफ्तार के वसीला से। Does He gift us so we can do all the work while the church just sits down and claps its hands at what we do? ताकि हम अपने हाथ के कामों से दूसरों के लिए बरकत का बायस हों। वो सारी खिदमतें, वो सारी बरकतें, वो सारे तोड़े जो खुदा ने हमें दे रखे हैं, हम उनको इस्तेमाल में लाकर खुदा के नाम को जलाल दे सके, कलीसिया की बेहतरी के लिए बढ़ सके, काम कर सके, जिस तरह हमारी रूहानी तरक्की हो, बल्कि मसीह का बदन तरक्की पाए, दूसरे लोग भी बरकत हो और रूहानी तरक्की हासिल कर सके। The answer is no. The pastor, the evangelist, the apostle, the prophet, the teacher, they are there to equip others, to encourage others. और ये सारे खादमीन जिसको फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री कहते हैं, कि 5 मुख्तलिफ तरह की खिदमत हैं कि खुदा ने बाज़ को रसूल, बाज़ को नबी और बाज़ को मुबश्शिर और बाज़ को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दिया है ताकि हर शख्स अपना अपना काम करे, अपने अपने एरिया में, अपने अपने डोमेन में, अपने अपने हिस्सा का काम करे ताकि खुदा उनका बदन तरक्की, लोग बरकत पाए, लोग सीखें और खुदा उनके जल्द के लिए बढ़ सके। I have the heart of an evangelist. खुदा ने मुझे एक मुबश्शिर का दिल अता किया है। हालेलुया। But I'm one man. और मैं इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, खुदा से मैं इसके लिए नाराजगी महसूस नहीं करता। One man who stands out as a Gora, who speaks very little Urdu, who can only be in one place at one time. और खुदा जिस जगह पर मुझे रखता है, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ और एक वक्त में एक ही खिदमत खुदा ने मुझे दी रखी है, मैं उसके लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। And you may say, well, it's okay, God's called you. You do what God's called you to do. और ये बड़ी खास बात है कि हमें वो करना है जिस काम के लिए खुदावंद हमें कहता है। हमें अपनी खिदमत अपनी मर्जी से नहीं करनी, बल्कि जो खिदमत खुदा से लेना चाहता है, हम उसके ताबे रहकर उसकी खिदमत करें। खिदमतें तो कई हैं, तरह तरह की हैं, लेकिन हम इसमें हमारी चॉइस नहीं है, खुदावंद की मर्जी है, जो वो कहता है वो हमने करना है। हालेलुया। But what is God calling you to do? और खुदावंद आपसे क्या चाहता है कि आप क्या करें? Your calling will look different to my calling. और आपका बुलावा, आपकी बुलाहट, आपका काम मेरे से मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ हो सकता है खुदा ने आपको कोई और तोड़ा दे रखा है जिसके वसीला से वो आपसे खिदमत देना चाहता है। But know this today that God is calling you. और sorry, please repeat, sir. Know for sure today that God is calling you. और क्या आप इस बात के लिए अभी तक आपको यकीन नहीं कि खुदा आपको बुला रहा है? Jesus said very clearly, go into all the world and preach the gospel. और खुदावंद ने बड़े साफ अल्फाज में कहा है, खुदावंद के कलाम मुकद्दस में लिखा है, यूसुफ जी के मुंह के अल्फाज है कि जाओ और सब दुनिया में, सब कौमों में मेरे नाम की खुशखबरी दो, बिशारत दो। That wasn't a call just to the evangelists of the world. It was a call to all believers, all who call themselves Christian. Go and preach the gospel.
हालेलुया। ये काम, ये खिदमत खुदा ने सिर्फ मुबशरान को अता नहीं की कि उन्होंने जाकर खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचाना है, बल्कि ये हर एक मसीही की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये खुदा ने हर शख्स को, हर मसीही को ये हुक्म दिया है कि उसने मुख्तलिफ कौमों तक, हर शख्स तक, दुनिया की इंतहा तक खुदा के कलाम को पहुंचाना है। ये सिर्फ पास्टर साहबान की, मुबशरान की ड्यूटी नहीं, बल्कि हर मसीही का काम है। हालेलुया। आमीन। The Bible describes the church as a body. कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि कलीसिया मसीह का बदन है। And in that body, every body part has a function, it has a role to play. Sorry. In a body, every part of that body has a job to do. हालेलुया, आमीन। और मसीह और मसीह का बदन, पूरा बदन का हर एक हिस्सा मिलकर काम करता है, एक दूसरे के साथ मिलकर मुत्तफिक होकर। कि जब हमने कोई काम करना होता है तो हमारा दिमाग हमारे जिस्म को हुक्म देता है कि हमने किसी चीज को पकड़ना है, तो हमारा हाथ उसको पकड़ता है, हमारा पूरे जिस्म के अज़ा उस पर कंसंट्रेट करके उस काम को सरअंजाम देते हैं। इसी तरह कलीसिया के हर एक शख्स का अपना अपना रोल है, अपना अपना किरदार है, और जब सबने मुत्तफिक होकर एक विजन, एक गोल रखकर आगे नाम को जलाल देने के लिए काम करना है। हालेलुया, आमीन। If a body has no eyes, it lacks something. अगर किसी जिस्म में आंखें नहीं है तो वो जिस्म कंप्लीट नहीं है, ये उसमें खामी है। और फिर आंखों का काम कौन करेगा? अगर आंखें किसी जिस्म में ना हो तो वो जिस्म मुकम्मल नहीं है, कंप्लीट नहीं है। The same can be said for hands or feet or a brain or a nose. Every part has a function to play. इसी तरह हमारे हाथ, पाँव, नाक, कान, दिमाग, जिस्म के हर हिस्से का एक अपना अपना काम है। जो अपना काम करते हैं तब पूरा जिस्म तंदुरुस्त होता है, कोई भी काम पूरे तौर से कर सकता है। अगर जिस्म का कोई हिस्सा भी अपना काम करना छोड़ देगा तो जिस्म मुकम्मल तौर पर से सेहतमंद नहीं होगा और पूरे तौर से काम नहीं कर सकेगा। And the Bible says, how is it when each of you comes together? Each has a song, each has a song, each has a word of encouragement, a word of prophecy, a tongue, some teaching. In other words, every part of the body has something to bring. हालेलुया। इसी तरह खुदा का कलाम हमें बताता है कि हर शख्स के पास कुछ ना कुछ करने के लिए है। किसी के पास ज़बूर है, किसी के पास गीत है, प्रस्तुत करने के लिए, कलाम की बात किसी के साथ शेयर करने के लिए, कोई गवाही किसी तक पहुंचाने के लिए, ताकि उसकी तरक्की हो, उसको बरकत मिले, खुदा का कलाम उस तक पहुंचे, खुशखबरी लोगों तक पहुंचे। हर शख्स के पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो उसके लिए बरकत का बायस हो सकता है। हालेलुया, ये हर मसीही का सेवा है। Every time we meet together, जब भी हम इकट्ठे होते हैं, there should be an expectation inside that God wants to use me to minister to another. और जब भी हम इकट्ठे होते हैं तो खुदा हमसे ये चाहता है कि हम एक दूसरे के लिए बरकत का बायस हों, एक दूसरे के लिए तसल्ली का, तशफ़ी का, इत्मीनान का बायस हों, एक दूसरे की मदद कर सके। रूहानी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर इंसान होते हुए हमें एक दूसरे की मदद तो करनी है, लेकिन मसीही होते हुए हमें रूहानी तौर पर भी रूह का भी बोझ रखना है। Every time we go to bazaar shopping, every time we go to work or to study, there should be that prayerful expectation that God wants to work through me today. जब भी हम बाजार शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो कोई भी काम करने के लिए हम करते हैं, तो हमारे अंदर ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि जरूर हम किसी न हर काम में खुदा के नाम को जलाल दें, दूसरों के लिए बरकत का बायस हो सके। किसी तौर से खुदा की हर वक्त हमारे दिल में ये बात हो कि मैं कैसे खुदा की खिदमत कर सकता हूँ। चाहे बाजार जाते हुए, बाजार में चलते हुए, लोगों से मुलाकात करते हुए, अपने बिजनेस में, अपने जॉब में, मैं कैसे खुशखबरी के पैगाम को लोगों तक पहुंचा सकता हूँ। हमारा ज़हन में हर वक्त ये बात रहनी चाहिए और होनी चाहिए। If your church lacks an apostle or a
prophet or evangelist or a teacher or a pastor or any one of those five, it lacks them. अगर आपकी कलीसिया में किसी एक शख्स की भी कमी है, यानी किसी रसूल की, नबी की, मुबश्शिर की, चरवाहे की या उस्ताद की, तो आपके जिस्म में एक कमी है, आप मुकम्मल तौर पर नहीं पूरे और काम नहीं कर सकते. Pray that God would meet that need in the church. Pray to see whether perhaps you need to step into that need. और जरूर आप दुआ करें कि अगर किसी भी एक खिदमत की आपके चर्च की कलीसिया में उसकी कमी है, आप जरूर दुआ करें कि खुदा उस कमी को पूरा करे. और अगर जो खिदमतें हैं, हम अपनी खिदमत बढ़ाएं, वो थोड़े जो खुदा ने हमें दे रखे बढ़ाएं. I'm slightly biased because of my calling, but I believe that Pakistan is in desperate need of evangelists. और मैं अपनी खिदमत के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारे मुबश्शिरान की बड़ी सख्त जरूरत है. Alongside the prophets and apostles too. और इसके साथ साथ रसूलों की भी, नबियों की भी, और बहुत सारे चरवाहों और उस्तादों की भी जरूरत है. You see these free ministry gifts, very often they pioneer, they take new ground, they take risks for the kingdom. और बहुत दफा मैंने देखा है कि खिदमत में होते हुए हमें बहुत सारे अकादमियों को बहुत सारे खतरात का सामना होता है. We see examples of this in history. I mean, if we look at the Indian subcontinent, और इस बड़े सगीर में हम जब इसकी तारीख को देखते हैं तो हमें बहुत सारी मिसालें. we see examples such as the Apostle Thomas coming and laying down his life for the gospel in this land. और हम इस तारीख में देखें तो हमें बड़े सगीर की तारीख में ये नजर आता है कि तूमा रसूल इस इलाका में आया और उसने खुदा के कलाम को यहाँ तक पहुँचाया लोगों तक, और उसकी वजह से बहुत सी जिंदगियां तब्दील हुई. और इसी इलाके में उसने अपनी जिंदगी खुदा के कलाम की खिदमत के लिए, उसके नाम के जलाल के लिए, उसके कलाम को लोगों तक पहुँचाने के लिए, उसकी खुशखबरी को लोगों तक पहुँचाने के लिए अपनी जान तक दे. And praise God that many others have come and made huge sacrifices for the gospel since. और बहुत सारे ऐसे खादमीन हैं जो अभी भी मुश्किलात को, परेशानियों को, दुखों को, तकलीफों को, सख्तियों को बर्दाश्त कर रहे, लेकिन वो खुदावंद की खिदमत में वो मजबूत है, वो पीछे नहीं हटते, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके लिए आसमान पर एक बड़ा अजर है. हालेलुया. What I observe in history is very often when new churches are planted and the original founders, the apostles, the evangelists, the prophets, they pass away, a new generation arises. और एक नई नस्ल पैदा होगी, एक नई कौम, एक नई नस्ल को हमने पैदा करना है, जिनको रूहानी तौर पर हमने ऐसे लोगों को पैदा करना है, रूहानी तौर पर खुदा के बेटे बेटियों को खुदा का कलाम सुनाकर, खुशखबरी का पैगाम सुनाकर खुदा के पास लेकर आना है, ताकि उनको भी खुदा अपनी खिदमत के लिए चुने और ज्यादा मुबश्शिरान, आदमी, नबी, पैगंबर और खुदा ज्यादा साधु को खुदा देकर आए, ताकि कलीसिया तरक्की करे, मसीह का बदन तरक्की करे. हालेलुया. And often the church is then given into the hands of teachers and pastors, good, safe hands. और कभी चर्च जो है, कलीसिया ऐसे खादमीन जो उस्ताद हैं और जो खादिम हैं उनके हाथों में होता है. ये बड़ी अच्छी बात है कि वो खुदा के कलाम को सीख पाते हैं. The danger in that is that we lose those evangelists, we lose those pioneers, we lose those ones who are prepared to go and take new ground. आमीन. लेकिन इस खतरनाक बात यह है कि जब सिर्फ उस्ताद या खादिम के हाथ में चर्च होगा तो बाकी जो 3 खिदमतें हैं, चरवाहा की और एवेंजलिस्ट की, जो मुबश्शिर की खिदमत है, उसमें हमारे अंदर कमी होगी. कौन बाहर जाएगा खुदा के कलाम को अनरीच्ड एरिया तक, ऐसे लोगों तक जाने के लिए जो जिन तक खुदा का कलाम नहीं पहुंचा.
हमने सब पहलुओं पर गौर करना है ताकि फाइव-फोल्ड मिनिस्ट्री के तमाम खिदमतें, तमाम गुणे, तमाम टैलेंट्स, तमाम सलाहियतें हमारे लोगों में मौजूद हो और चर्च कलीसिया एक मौसर तौर पर खुदा के जलाल के लिए मसीह का बदन काम कर सके. आमीन. हालेलुया. And so our churches are secure, they're safe, but we stop pushing against the darkness, we stop bringing the gospel to new souls. आमीन. हालेलुया. और हम तरी की कुव्वतों के खिलाफ लड़कर खुदा उनके नूर को, उस कलाम की रोशनी को लोगों तक पहुंचाकर बहुत सी रूहों को खुदा उनके लिए जीत सकते हैं. We're almost out of time, but perhaps you could look at verse 15 for yourselves at home. और मैं चाहूंगा कि 15वीं आयत को आप अपने घरों में जरूर इसको तिलावत करें. Very briefly, verse 15 says the point of all this is that we would grow in all things into Him who is the head, Christ. हालेलुया. और इसको के नाम किस पौलुस रसूल का खत के बाप की 15वीं आयत मैं आपके सामने खुदा उनके जलाल की तिलावत करूंगा. इसमें कुछ यूं लिखा है, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर हर तरह से रहकर और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ होकर हर तरह से बढ़ते जाए. आमीन. हालेलुया. My closing encouragement to you is this. और आपके लिए ये बड़ी हौसला अफजाई की और बड़ी कुव्वत की बात है, ताकत की बात है, दिलेरी हमें एनर्जी देने के लिए, हमें बहादुर बनाने के लिए बड़ी जबरदस्त बात है. That it is not enough just to wear a badge or just to live a normal life under the banner of Christianity. और हमें सिर्फ मसीहियत का लेबल अपने ऊपर लगाने की या क्रॉस अपने कपड़ों पर लगा लेने की और दुनिया में मसीह नजर आना सिर्फ काफी नहीं है, बल्कि हमें अपने किरदार से, अपने गुफ्तार से, अपनी जिंदगी से खुदा उनके जलाल का मजहर हो, उसके कलाम का मजहर हो, हम चलते फिरते बाइबल की तालीमात का मजहर हो. खुदा ऐसा चाहता है कि हम ऐसे हों, कलीसिया ऐसी हो, कलीसिया के लोग ऐसे हो, ताकि उनमें से खुदा यीशु मसीह के कलाम की बातें नजर आए. But we ought to be part of a body that is continually growing. और हम खुदा ऐसा खुदा के बदन के कलीसिया ऐसा हो कि हर वक्त, हर तरह से, हर दौर से खुदा ने बढ़ती और तरक्की करती चली जाए. आमीन. हालेलुया. Day after day passes, we continually look more and more like Christ. और हर लम्हा खुदा में बढ़ते और तरक्की करते चले जाए, नए बनते जाएं और यीशु मसीह की मानद बनते चले जाएं, जैसा कि वो चाहता है. उसकी पहचान में, उसके उस पर ईमान लाने में हम कामिल होते चले जाएं, उसके कद के अंदाजा तक पहुंचने वाले हों. आमीन. My greatest desire in life is to simply know God more and to be more like Him. और मेरी सबसे बड़ी जिंदगी की ख्वाहिश ये है कि मैं खुदावंद में बढ़ता जाऊं, उसमें तरक्की करता चला जाऊं और उसकी मानंद बन जाऊं, उसके कद के अंदाजा तक पहुंच जाऊं. हालेलुया. And I pray with all my heart that you would grow in that desire, that desire would be your desire. और मेरी आपके लिए दुआ है और मैं बोझ रखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यही ख्वाहिश आपके दिल में भी हो. मेरी ख्वाहिश ही आपकी ही ख्वाहिश बन जाए कि आप भी ऐसा ही सोचने वाले हों, ऐसी ही ख्वाहिश रखने वाले हों कि आप भी हर लम्हा उसके जलाल में, उसकी दूरी में, उसके कलाम में, उसकी पहचान में, उसके ईमान में तरक्की करते चले जाए और मसीह के कद के अंदाजा तक पहुंचने वाले हों और उसकी मानद बनते चले जाए. आमीन. Thanks once again to Brother Asif and Brother Benjamin for giving me this time and this opportunity. Goodbye. God bless you. Gracias. हालेलुया. मैं भाई पास्टर बेंजामिन साहब का, एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट इन पाकिस्तान की सारी टीम का भाई आपका शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका दिया कि मैं खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर कर सकूं. खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे. आमीन. Goodbye. हालेलुया. खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बहुत बरकत दे. आमीन. थैंक यू ब्रदर. मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ भाई जॉनथन के लिए
और इस आज के खूबसूरत कलाम के साथ, और इसके साथ साथ भाई आसिफ आपको भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। आपने खुदा की खिदमत सर अंजाम दी तर्जुमान के तौर पर। मैं इस नेमत के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। आए हम सब अपने सरों में झुकाएंगे और दुआ करेंगे।